आपको लगता है कि आईएमएफ के साथ सेटलमेंट के बाद ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? देखिए, आईएमएफ के साथ सेटलमेंट के बाद यकीनन एक इस्तेहकाम आएगा। अच्छा। और कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि बेहतरी फौरी तौर पर हो जाएगी, लेकिन उम्मीद पैदा ज़रूर होगी। और इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी, अभी उसकी बात हो रही थी कि ग्रोथ रेट बढ़ रहा था और मईशत का पहिया चल रहा था और दूसरी सिफ़ात बयान की जा रही थी और कसीदा पढ़ा जा रहा था। ये बात दुरुस्त है, कई काम अच्छे हो रहे थे, लेकिन बुनियादी बात यह है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका पहाड़ खड़ा था। दरामदात बहुत ज़्यादा हो गई थी, बरामदात कम थी और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसीलात हैं मिलाकर भी आपका मामला नहीं हो रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 15, 16, 17 अरब डॉलर को छू रहा था। वो पैसे कहाँ से आने थे? जब आपने आईएमएफ से मुआहिदा किया तो जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी वहाँ से पूरी होनी थी। आईएमएफ मुआहिदा करता, उसके नतीजे में फिर आप दूसरे मालियाती अदारों और डोनर एजेंसीज की तरफ भी जाते, दोस्त मुल्कों की तरफ भी जाते। तो जब आपने मुआहिदा बीच में छोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, सब्सिडी पेट्रोल पर दे दी और ऐसी सब्सिडी दी जिसकी कोई रकम आपके बजट में मौजूद नहीं थी, बल्कि मज़ीद 10% कम कर दी कीमतें, तो फिर वो आईएमएफ के साथ मुआहिदा टूटा या मुअत्तल हुआ। हादी हुकूमत है, वो भी ये इक़दामात कर रही है। ये कड़वी गोलियां हैं जो हमें निगलनी हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे, दोस्त मुल्कों से इमदाद नहीं लेंगे, आईएमएफ से मामला नहीं करेंगे, तो आपके यहाँ फिर तो अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। फिर आप श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, उससे भी बदतर हो सकते हैं। तो हमें हकीकत को समझना चाहिए। अगर हमें इकोनॉमी की समझ नहीं है तो जिन लोगों को समझ है उनकी बात तो हम सुन सकते हैं ना। तो हमें जब मईशत पर सियासत हो रही है तो हमें मईशत पर हमें भी सियासत नहीं करनी चाहिए या सहाफत नहीं करनी चाहिए। ठीक। और ये बात है, दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने बार बार मिसाके मईशत की ऑफ़र की थी, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया। और आज भी दोनों जमातें जो हैं, या दोनों, एक इत्तेहादी हुकूमत है दूसरी मुखालिफ है, वो ये समझ लें कि अगर मुल्क को आगे चलाना है तो आपको फैसले करने होंगे, अपनी गलतियां दुरुस्त करनी होंगी, पेट पे पत्थर बांधना होगा, आपको अपने रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। और ये जो 10% आज सुपर टैक्स लगाया गया है, ये 1 साल के लिए है, लेकिन आप देखिए इससे स्टॉक एक्सचेंज ने कैसे रिएक्ट किया है। जिन कंपनियों पे टैक्स लगा है उनके शेयर होल्डर्स जो हैं वो कपकपा रहे हैं। लेकिन ये जो आप जो भी इक़दाम कर रहे हैं, ये जाहिर है बड़ी बड़ी कंपनियों पे ये टैक्स लगा है, लेकिन वो कंपनियां जो हैं जाहिर है वो अपनी जेब से तो नहीं देंगी। Exactly. किसी न किसी तौर अवाम को मुंतकिल करेंगी। तो जो भी सूरत हाल है, जद्दोजहद करनी है, गलतियों को दुरुस्त करना है, अपने अखराजात को कम करना है, अपनी बरामदात को बढ़ाना है, अपनी दरामदात को कम करना है, यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आना है, यहाँ हालात पैदा करने हैं ऐसे, यहाँ हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, सियासतदानों में कोई मुरब्बत होनी चाहिए, कोई ताल्लुकात कार होने चाहिए। ये दुश्मन मुल्कों की फौजें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। अगर ये दुश्मन मुल्कों की फौजों की तरह लड़ेंगे तो फिर मुल्क की मईशत का क्या बनेगा?